अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपके पास घर में 1 कप गंदम का आटा है तो दूध में आटा डालें और कमाल देखें। यकीन करें जिसको भी खिलाएंगे वो आपके ही दीवाने हो जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। 1 कप आपने दूध लेना है, इससे ज़्यादा दूध ना लीजिएगा। 1 कप दूध काफ़ी है। दूध आपका नीम गर्म होना चाहिए, ठंडा दूध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसमें आपने ½ टीस्पून नमक डाल देना है। अब आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूध ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका दूध होना चाहिए। अब आपने इसमें 1 कप गंदम का आटा डाल देना है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसकी एक डो सी तैयार करेंगे, इसको हम गूंथ लेंगे। अगर आपको आटा थोड़ा पतला लगे तो फिर आप थोड़ा सा इसमें और आटा डाल लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा इसमें और आटा डाल के इसको गूंथ लिया है। बहुत ना पतला आपका आटा होना चाहिए और ना सख्त आटा होना चाहिए। आटे को हम रेस्ट पे रखते हैं, तो साथ ही मैंने 4 से 5 आलू बॉईल कर लिए हैं। उनको आपने अच्छे से मैश कर लेना, हाथों से मैश कर लें, जैसे मर्जी मैश कर लें। ये प्याज, धनिया और सब्ज़ मिर्च है, इसका भी बताती हूँ कि आपने इसका क्या करना है। इसको भी साइड पे करते हैं। इसमें आपने ½ टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें, ½ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून मैंने इसमें साबुत ज़ीरा डाला है, ½ टीस्पून खुशक धनिया पाउडर डाल दें और 1 चम्मच ही आपने दरदरा सा कूट के खुशक धनिया इसमें डाल देना है। अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें आपके घर में ही मौजूद होंगी, ना बाज़ार जाना पड़ेगा, ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह की स्टफिंग होनी चाहिए। कितनी ज़बरदस्त स्टफिंग बनी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। देखें आटे को कितनी अच्छी रेस्ट मिल चुकी है। दूध के साथ गूंदा है और इतना ज़बरदस्त सॉफ्ट सा आटा है कि आपका खुद ही दिल करेगा इस रेसिपी को बनाने को। अभी मैं सिर्फ आपको एक ही बना के दिखाने लगी हूँ। तो अब आपने इसका एक पेड़ा सा बना लेना है। पेड़ा बना के तो बाकी हम साइड पे कर लेते हैं। अब आपने हल्का सा आटा ही डस्ट करना है। इसकी जगह आप ऑयल डस्ट करिए, ऑयल लगाइएगा, आटे को ना डस्ट करिएगा। इसकी जगह ऑयल लगा लें, घी लगा लें। तो इसको आप बेल लीजिएगा। ये गलती ना करिएगा ताकि आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया ना हो जाएं। इस तरह अब आपने भर भर के इसके ऊपर स्टफिंग लगानी है। ऑयल का इसलिए कह रही हूँ कि जब आप ऑयल से पराठे को ग्रीस करोगे तो आपको उठाने में मुश्किल ना और ना आपका पराठा टूटेगा। इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपने ऑयल से ग्रीस करना है, आटा डस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। आटे से ये चिपकता है क्योंकि इसमें हमने दूध शामिल किया है। तो अब आपने खूब सारा ऊपर से प्याज, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया डाल के इसको ऊपर से प्रेस कर देना है। ऊपर से हल्के हाथ से प्रेस करिएगा, ज़ोर से प्रेस नहीं करिएगा ताकि जो हमारी रोटी वो नीचे चिपक ना जाए। इस तरह आपने इसको दरमियान से 2 कट लगा देने हैं। दरमियान में 2 कट लगा के इस तरह आपने इसको फोल्ड कर देना है। उतनी देर आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। देखें एक छोटा सा पेड़ा था और इसमें स्टफिंग देखें कितनी भर भर के डाली है मैंने। तो अब जो स्टफिंग है थोड़ी बहुत बाहर भी निकल आए तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आपका आटा चिपके नहीं, इसलिए आपने ऑयल ज़रूर लगाना है। इसको आपने आटे से डस्ट नहीं करना। अब हाथ से ऊपर से प्रेस कर दें। तो अब ऑयल लेके इसको हल्का सा नीचे से ग्रीस करके तो इसको हाथ से ही बेलने की कोशिश करिएगा। पहले हाथ से थोड़ा बेल लें, फिर हम इसको बेलन से बेलेंगे। हल्के हाथ से आपने ऊपर से प्रेस कर देना है। जितना मर्जी इसको बड़ा कर लें, छोटा कर लें, क्योंकि ताज़ा आटा है। साइडों से निकल भी जाए, किनारे टूट भी जाएं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। हाथ से इसको सेट कर लीजिएगा, उसी टाइम हाथ से ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देख लें आपके सामने कितना ज़बरदस्त हमारा आलूओं का पराठा रेडी हुआ है। पराठे किसको नहीं पसंद, सर्दियां हैं, सर्दियों में पराठे तो सभी घरों में बनते हैं। तो आप इसको ऑयल में बनाएं, घी में बनाएं, जिसमें आपको ज़्यादा पसंद हो आप बना सकते हैं। मैंने इसको ऑयल में बनाया है। तो पहले ऑयल ज़रूर लगाइएगा, तवे पे ऑयल लगा के इसको आपने कुछ सेकंड के लिए इसको टर्न नहीं करना। जब ये एक साइड से अच्छे से पक जाए फिर आप इसको टर्न करिएगा ताकि ये टूटे नहीं और आपकी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है, इतना प्यारा कलर आया। आप कमेंट करने में, लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो। जितना ज़बरदस्त पराठा बनता है खुद ही दिल करता है इतना ज़बरदस्त कमेंट करें और सबके साथ शेयर करें। तो लीजिए जी, बातों ही बातों में हमारा पराठा रेडी हो गया। आप इसके साथ सब्ज़ चटनी बनाएं। मेरी बहुत सारी चटनियाँ
मेरे चैनल पे मौजूद है। आप किचन विद बसम के नाम से सर्च करिएगा और ढेरों सारी चटनियाँ इंजॉय करिएगा। मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया। आप चटनी लें, जो मर्ज़ी लें, जो आपको पसंद हो। देखें कितना क्रिस्पी है, ऊपर से इतना क्रिस्पी और अंदर से इतना सॉफ्ट, और टूटा तो बिल्कुल भी नहीं, टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। जितना मज़ेदार यह पराठा बना है। स्टफिंग देखें मैंने इसमें बार बार के डाली है और ये टूट भी सकता था, लेकिन बिल्कुल भी नहीं टूटा। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये आलू का पराठा कैसे का लगा। आलू के पराठे किसको नहीं पसंद। इसके सामने आलू के पराठे कचौरी फेल हो जाएगी जब आप इसको बनाओगे।